मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। शहीद भगत सिंह। उस दिन वीरा स्कूल के लिए घर से निकला था। संध्या होने पर भी जब वह घर नहीं लौटा तो सभी घरवाले घबरा उठे, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से वह रोज उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। वीरा नाम का यह बालक बाद में महान क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, जो खेत में बुआई का काम कर रहे थे। उनके पिता मित्र से वार्तालाप में लग गए तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? बंदूकें बो रहा हूँ, बालक ने उत्तर दिया। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई पड़ने लगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। फिर आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वो कहानी तो आप सब जानते हैं ना, खेत में जाके काम कर रहा तो मैं बंदूक बो रहा हूँ ताकि इसमें से पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर सैकड़ों बंदूकें निकलेंगी और उनसे अंग्रेजों को मारूंगा। तो ऐसे भगत सिंह की मूर्ति लगाने में क्या तकलीफ है? लगा देना चाहिए था इंडिया गेट पर, अब तक हो जाना चाहिए था। नहीं, उधम सिंह की मूर्ति नहीं लग सकती, भगत सिंह की नहीं लग सकती, चंद्रशेखर आजाद की नहीं, जॉर्ज पंचम की लग सकती है, अंग्रेजों की किसी अधिकारी की लग सकती है। ये गुलामी की निशानियां हमको हटानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हमें इंडिया गेट के बारे में फैसला करना ही पड़ेगा कि इस पर तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्तर के, शीर्ष स्तर के किसी शहीद की, क्रांतिकारी की ही मूर्ति लगेगी, और तभी ये वास्तव में इंडिया गेट कहलाएगा। और इस इंडिया गेट का नाम भी बदलना। इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत है। परंपरा से हमारा नाम भारत है, इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं, और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहाँ लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत। पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया, तो इंडिया भी हमको हटाना, और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना। हमारे कानून की किताबों में जहां जहां इंडिया है, हर जगह से इंडिया हटाना। आपको मालूम है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये क्या इंडियन 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 इंडियन? सारे कानून की किताबों को एक तरफ से फिर से लिखना पड़ेगा। जहां जहां इंडिया है हर जगह भारत आएगा, वरना आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वरना लाखों क्रांतिकारियों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।